हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर शब्द भंडार के एक्सरसाइजेस यानी कि अभ्यास को। ठीक है, तो लिखिए नीचे गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। नदी, तलाश और आंख का आपको पर्यायवाची शब्द दो दो लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए किया गया बच्चों, प्लीज गो थ्रू इट। अब दूसरा वाला देखेंगे। नीचे बनी वर्ग पहली में कुछ शब्द लिखे हैं जो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची है। इन शब्दों को ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपका हुआ प्रसन्नता। क्या हुआ? प्रसन्नता। तो इसको आप लिखेंगे आनंद। और उसके बाद एक और पर्यायवाची प्रसन्नता का ढूंढेंगे, खुशी। ठीक है, तो प्रसन्नता और खुशी लिखेंगे। अब पत्ता का पर्यायवाची क्या है? पत्र। पत्र हो गया। और दूसरा है पल्लव। तो पल्लव को ढूंढेंगे, पल्लव यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। अब घर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? एक है आपका गृह, गृह हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर सदन मिल गया, तो सदन भी आपका घर का पर्यायवाची हो गया। अब सम्राट यानी कि नरेश। ठीक है, सम्राट यानी नरेश। और राजा भी होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची राजा भी होता है। बहादुर का है वीर और योद्धा। तो इनको आप इस कॉलम्स में लिखेंगे। अब कॉलम क में कुछ शब्द लिखे हैं, उनके विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट कॉलम ख में लिखेंगे। स्वतंत्र, परतंत्र, मौखिक, लिखित। अस्त, उदय, आकाश, पाताल, सरल, जटिल। अब चौथा, विलोम के अशुद्ध जोड़े पर क्रॉस लगाइए। अशुद्ध मतलब जो सही नहीं है। आशा का निराशा सही है, इच्छा अनिच्छा सही है, अवनति उन्नति सही है, आलसी आलस गलत है। ठीक है, आलसी का है मेहनती। अपना पराया सही है, असली नकली सही है, आदान प्रदान सही है, अंतरपूर्ण गलत है। एक अनेक सही है, सोना जागना सही है, जोड़ना तोड़ना सही है, तीव्र तेज गलत है। अब निडर डरपोक सही है, कच्चा पक्का सही है, नेक पुण्य गलत है, पक्ष विपक्ष सही है। गुण सद्गुण गुण का अवगुण होता है, बाकी के तीन सही है। अब पांचवा करेंगे, सही विकल्प पर टिक लगाइए। आपके पर्यायवाची आपका अग्नि अनिल ज्वाला नहीं, आपका अग्नि पावक ज्वाला। ठीक है, तो तालाब के पर्यायवाची तड़ाग, सर, सरोवर। जो बोल नहीं सकता के लिए एक शब्द है मूक। अब सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द है सत्यवादी। राजा का विलोम है रंक, विलोम मतलब ऑपोजिट। अब फूल के पर्यायवाची है प्रसून, कुसुम, पुष्प। अब छठा वाला, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखेंगे जिसका वर्णन ना हो सके। अवर्णनीय, जहां छात्र रहते हैं छात्रावास। जिसकी प्रशंसा की जा सके प्रशंसनीय। जो कभी ना मरे अमर। जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली। अब सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करेंगे। ये बेर खट्टे हैं, तो ये आंसर आपका, ये बेर खट्टे हैं। सभी ग्रह सूर्य को की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि यह ग्रह जो है ये घर को बतलाता है। माँ बेसन और बूरा से स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। बूरा मतलब आपका चीनी का बूरा जो बोलते हैं ना, वो है। बाजार से कुछ सामान ले आओ। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। अब एट्थ वाला करेंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। आकार, बच्चे घर आकर खेलेंगे। चंद्रमा का आकार यानी शेप हर दिन बदलता है। अचार और आचार, आम का अचार स्वादिष्ट होता है। आचार, हमारा आचार विचार अच्छा होना चाहिए। नीड़, चिड़िया तिनके से नीड़ का निर्माण करती है। नीर, झरने का नीर निर्मल होता है। नीर मतलब पानी। तो इसके साथ आपका शब्द भंडार का भी ये अभ्यास खत्म हुआ बच्चों। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड
अब मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 5 के बहुत सारे वीडियोस है। क्लास 5 के इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स, ईवीएस के वीडियोस है। प्लीज गो थ्रू them and learn for your exam, students. Thank you and all the best.